बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैप की बेसिक डिवीजन पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्कैंडिनेवियन स्टेट्स यानी यूरोप और एशिया के कुछ सब रीजन्स के बारे में बताया था। बट कुछ दोस्तों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। बट कुछ दोस्तों ने मुझे पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज करके बोला है कि हमें तो वर्ल्ड मैप की बेसिक भी इतनी अच्छे से मालूम नहीं है। तो जितने तक आपको वर्ल्ड मैप की बेसिक नहीं पता होंगे तो आप स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक स्टेट्स, मिडल ईस्ट इन सब पर बात नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड मैप की बेसिक को समझाने के लिए आज की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, वर्ल्ड मैप को बेसिकली हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक ओशन और दूसरे कॉन्टिनेंट्स। यानी कॉन्टिनेंट्स जिन्हें बड़े आज़म बोला जाता है। तो कॉन्टिनेंट्स जो हमारे पास हैं ये हमारे पास 7 हैं। बेसिकली हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका कहा जाता है। अब मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ कि हमारे पास ये कॉन्टिनेंट्स किस जगह पर मौजूद हैं। तो देखें, हमारे पास जो एशिया का कॉन्टिनेंट मौजूद है ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, यानी द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया। इस पर क्वेश्चन आता है बिगेस्ट, लार्जेस्ट जो भी आ जाए। तो ये जो सारा हिस्सा है रशिया से लेकर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, ये कुछ हिस्सा, ये जो सारा हिस्सा है ये हमारे पास बेसिकली एशिया ही है। एशिया से जो नीचे कुछ ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये जो रियासतें हैं इन्हें एशिया में भी बोला जाता है और इन्हें ओशनिया भी बोला जाता है, ओशनिया स्टेट्स। इस रीजन को ओशनिया भी बोला जाता है, यानी इन्हें उर्दू में बोला जाता है जज़ाहिर उल शर्क उल हिंद, जज़ाहिर उल शर्क उल हिंद, यानी मशरिक के जज़ाहिर ना। तो ये भी एशिया का हिस्सा, बाज़ औक़ात इन्हें लिखा भी जाता है और बाज़ औक़ात इन्हें एशिया का हिस्सा लिखा ही नहीं जाता। यानी ये जो सारा कॉन्टिनेंट है ये हमारे पास एशिया ही है। ठीक हो गया, एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद यूरोप हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है इसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। इसके बारे में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है जो किस कॉन्टिनेंट का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास यूरोप, और यूरोप के बारे में एक दूसरा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई डिज़र्ट नहीं है। तो याद रखें यूरोप में कोई डिज़र्ट नहीं है और सबसे ज़्यादा ग्रीनरी भी यूरोप में है। तो ये हिस्सा जो है हमारे पास यूरोप में आ जाता है, जिसमें तुर्की का वो हिस्सा जो एनातोलियन नहीं है, यानी तुर्की का वो हिस्सा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ जो बाल्कान रीजन में मौजूद है, ये हिस्सा, ये सारा हमारे पास यूरोप आ जाता है। और यूरोप, रशिया का भी कुछ हिस्सा यूरोप में आ जाता है। एक मरतबा क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा मुल्क यूरोप का कौन सा है। तो याद रखें यूरोप में सबसे बड़ा मुल्क जो है वो यूक्रेन है, अगर सिर्फ यूरोप की बात करें। मगर अगर रशिया का हिस्सा जो यूरोप में आता है वो मिला दिया जाए तो वो रशिया एशिया का भी सबसे बड़ा मुल्क है और रशिया यूरोप का भी सबसे बड़ा मुल्क है। मगर अगर सिंपली रशिया को छोड़कर अगर रशिया ऑप्शन ना हो तो यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क यूक्रेन है। उसके बाद हम आ जाते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका ये जो हिस्सा है सारा, इस हिस्से को अफ्रीका बोला जाता है। तो अफ्रीका जो है इसको मुस्लिम कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, इसको डार्केस्ट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। और याद रखें सबसे कम कंट्री जिसका लिटरेसी रेट है वो भी हमारे पास अफ्रीका ही है, यानी डेंसिटी के लिहाज, आबादी डेंसिटी के लिहाज से, जहाँ पर आबादी भी मौजूद हो और उस आबादी का लिटरेसी रेट भी सबसे कम हो, तो वो हमारे पास अफ्रीका है। वैसे तो हमारे पास अंटार्कटिका भी है लेकिन वहाँ पर आबादी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर लिटरेसी रेट की बात इतनी खास नहीं होती। तो हमारे पास इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ये जो हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली हमारे पास कुछ जो दो मुल्क हैं ये प्रोमिनेंट हैं। एक मुल्क ही ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा मुल्क न्यूजीलैंड है। इसके अलावा भी इसमें कुछ मुल्क आ जाते हैं, मगर ये दो जो कंट्रीज़ हैं ये प्रोमिनेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हिस्सा जो हमारे पास मौजूद है। इसके साथ अब हम आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका पर और साउथ अमेरिका पर। देखें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो अलग से हमारे पास बड़े आज़म है। ये जो बड़े आज़म मौजूद है ये सारा, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है और ये क्योंकि नॉर्थ की तरफ मौजूद है, और ये हिस्सा ये हमारे पास साउथ अमेरिका है, ये सारा हिस्सा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अमेरिका बड़े आज़म कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बेसिकली जो हम यूएसए जिसको अमेरिका मुल्क बोला जाता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यानी जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में मौजूद जो बहुत से स्टेट्स हैं वो स्टेट्स यूनाइटेड होकर उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी जिसे यूएसए बोला जाता है वो ये कंट्री मौजूद है। अलास्का बेसिकली कनाडा के साथ पड़ी है, बस अलास्का भी यूएसए की स्टेट्स है जिसे यूएसए ने रशिया से परचेज किया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अमेरिका एज ए कॉन्टिनेंट्स में कन्फ्यूजन की बात नहीं है। नॉर्थ अमेरिका ऊपर वाला है और जो हमारे पास है साउथ अमेरिका ये हमारे पास नीचे वाला है।
अच्छा, साउथ अमेरिका के बारे में एक और बात बताता जाऊँ। वो जो बोलते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया था 1492 में। तो वो कोलंबस ने जो जहाँ पर दरियाफ्त किया था वो साउथ अमेरिका को किया था, और वो साउथ अमेरिका के जिस शोर पर उतरा था उसको कोलंबिया बोला जाता है। कोलंबिया अब एक मुल्क बन गया है, तो कोलंबस की वजह से इसे कोलंबिया बोला जाता है। तो कोलंबस ने साउथ अमेरिका को दरियाफ्त किया था, ठीक है। ये भी इसमें एक बात होगी। इसके बाद हाँ, जो हमारे पास सातवां और आखिरी कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो है इसकी बिल्कुल आबादी यहाँ पर मौजूद नहीं है जी, क्योंकि साउथ पोल में मौजूद हो जाता है, और यहाँ पूरा साल ही बर्फ़ ही मौजूद होती है। जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है वो एक अंटार्कटिका साउथ पोल, और ये जो हमारे पास हिस्सा है ये नॉर्थ पोल है अंटार्कटिका। और यहाँ पर आबादी बिल्कुल नहीं है, लिटरेसी रेट बिल्कुल ज़ीरो है, आबादी डेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो है। और अंटार्कटिका के बारे में ख़ास बात यह है कि अंटार्कटिका जो प्लूटो सियारा डिस्कवर हुआ है अंटार्कटिका दुनिया में उसके भी बाद डिस्कवर हुआ है, यानी सबसे जो लीस्ट आइलैंड और लीस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में डिस्कवर हुआ है तो वो अंटार्कटिका है। ये हो गए हमारे कॉन्टिनेंट्स। अब हम जरा बात कर लेते हैं ओशंस पर। ओशंस याद रखें, ओशंस वर्ल्ड में सिर्फ 5 हैं। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, जो जिसे उर्दू में बहर बोला जाता है। बहीरा एक अलग चीज़ है, सी। ओशंस और सीज में फ़र्क ये है, वो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उससे पहले हमें एक खास टर्मिनोलॉजी जिसको इंटरनेशनल वाटर बोला जाता है, इंटरनेशनल वाटर की टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, तो तब हम जाके ओशंस और सी में बता सकते हैं। बेसिकली जो सीज होते हैं वो पार्ट ऑफ ओशन ही होता है, बट आप याद रखें दुनिया में 5 ओशंस हैं। जो सबसे बड़ा ओशन है उसे पैसिफिक ओशन बोला जाता है। अच्छा, आपको यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा और यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा। असल में बात यह है कि जो हमारे पास दुनिया है वो इस तरह से गोल है ना, तो ये समंदर ही पीछे से घूमकर इस साइड से आ जाता है। तो ये जो सारा हमारे पास हिस्सा है इस समंदर का, इसको पैसिफिक ओशन बोला जाता है। पैसिफिक ओशन किन कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में है? ये कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में होने की वजह से इन ओशंस के नाम चेंज हैं। देखें, पैसिफिक ओशन जो हमारे पास है वो हमारे पास अमेरिका और एशिया के दरमियान है, यानी पीछे से अगर ये वर्ड मेरे पास गोल होता तो मैं आपको दिखा सकता। अमेरिका नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका और एशिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में जो हमारे पास समंदर मौजूद है इसको पैसिफिक ओशन बोला जाता है। पैसिफिक ओशन से मुझे याद आया है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है विच पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या चीज़ है? तो याद रखें, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स एक वॉल्केनोस का रिंग बना हुआ है, यानी वो किनारों पर मौजूद हैं पैसिफिक ओशंस के, यानी वो अमेरिका और इस तरफ से जो हमारे पास एशिया है इसके किनारों पर वॉल्केनोस मौजूद हैं। वो एक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं वर्ल्ड मैप पर, तो उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। पैसिफिक ओशन के बाद अब हम आते हैं अटलांटिक ओशन पे। ये हमारे पास जो हिस्सा है ये हमारे पास हिस्सा अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन हमारे पास यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान में मौजूद है। जो हिस्सा अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान में मौजूद है उसे साउथ अटलांटिक ओशन बोला जाता है, और जो हिस्सा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान मौजूद है उसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोला जाता है। ये हमारे पास जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन दूसरा बड़ा ओशन है, पहला पैसिफिक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन ओशंस पर। देखें, इंडियन ओशन हमारे पास मौजूद है एशिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, इन 4 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में जो हमारे पास ओशन मौजूद है वो इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन का जो सबसे बड़ा जजीरा है वो मडागास्कर है, और अटलांटिक ओशन का और दुनिया का भी सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है। अच्छा, ये हमारे पास इंडियन ओशन का हिस्सा है। इसके बाद जो अंटार्कटिका से ऊपर का कुछ हिस्सा है सी, इसको बोला जाता है अंटार्कटिक ओशन बोला जाता है। अंटार्कटिका के ऊपर जो ओशन मौजूद है इसको अंटार्कटिक ओशन भी बोला जाता है, और इसको साउथ ओशन भी बोला जाता है। साउथ ओशन क्योंकि साउथ में मौजूद है तो इस हिस्से को साउथ ओशन भी बोला जाता है। ये 4 ओशन हो गए, और जो हमारे पास 5वां ओशन मौजूद है उसको आर्कटिक ओशन बोला जाता है, यानी साइबेरिया के ऊपर ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हम आर्कटिक ओशन बोलते हैं। आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल का जो पॉइंट है वो आर्कटिक ओशन के दरमियान में मौजूद है, यानी नॉर्थ पोल जहाँ पर है। और याद रखें, आर्कटिक ओशन जो है वो 6 महीने जमा ही रहता है, वहाँ बर्फ़ ही होती है, और 6 महीने वहाँ पर कुछ न कुछ हिस्से जो हैं उसके मतलब ओशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, मगर वो ज़मीन बर्फ़ से ही बर्फ़ ही रहती है, यानी वो सर्दियों में जो 6 महीने वहाँ पर होती है तो वो जमा ही रहता है आर्कटिक ओशन। तो ये हमारे पास वर्ल्ड मैप की बेसिक थी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी।
तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो अगर कोई बनाऊँगा इनके सब रीजन्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इंशाल्लाह वो आप बड़ी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।